नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक जमीन रजिस्ट्री का पेपर है जिसमें 21 एकड़ जमीन है, लेकिन उसका जो लगान रसीद है वह 17.5 एकड़ का ही कटता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका सुधार हम कैसे करा सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि आपका एक जमीन है जिसका रजिस्ट्री पेपर आपके पास है 21 एकड़ का, लेकिन उसका जो है लगान रसीद वह 17.5 एकड़ का ही कट रहा है और आप चाहते हैं कि उसका हम सुधार करवाएं, या फिर ये ऐसा कैसे हो गया? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप जब जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो जमीन रजिस्ट्री कराने में जो भी रकबा उसमें आप मेंशन करते हैं, जितना लिखाते हैं, तो दाखिल खारिज भी उतना का ही होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जितना जमीन आपने लिखा लिया है, तो जिनसे आपने लिखाया है उनके जमाबंदी में उतना जमीन रहता ही नहीं है। तो इसके कारण भी यह समस्या उत्पन्न होती है कि जितना मान लीजिए उसके जमाबंदी में रहता है उतना ही आपका दाखिल खारिज हो पाता है। तो ये कंडीशन भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका इस तरह से क्यों हो गया। तो इसमें कारण यही है कि आपका जो जमीन रजिस्ट्री का पेपर है उसमें 21 एकड़ दिया गया है, लेकिन आपका लगान रसीद 17.5 एकड़ का ही कट रहा है। तो इस पर आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं अंचलाधिकारी से। अगर आपके उसी पेपर से दाखिल खारिज हुआ है तो तब आपको कंफर्म पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्या उसमें जो जमाबंदी में जितना रकबा था वो 21 एकड़ का नहीं था, 17.5 एकड़ का ही था, इसलिए ऐसा हुआ, या फिर और क्या कारण हो सकता है? तो आप अंचलाधिकारी के समक्ष एक आवेदन पेश करेंगे, उसमें आप जानने की कोशिश कर सकते हैं और जान सकते हैं। या फिर आपका जो मौजा है उस मौजा के जो राजस्व कर्मचारी हैं उनसे आप डायरेक्ट मिलें, उनसे भी वार्तालाप करके इस विषय में जानने की कोशिश करें, तो आपको कुछ कारण पता चल पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने पेमेंट तो किया है 21 एकड़ का, 21 एकड़ का पेमेंट किया है, तो उतना जमीन भी आपके पास होना चाहिए। दखल में फिर आपका कितना है? जो आप दखल किए हुए हैं, क्या वो 17.5 एकड़ का ही किए हैं या फिर 21 एकड़ का किए हैं? तो ये भी आपको देखना है। तो ये सारे कंडीशन को आप देखते हुए इसका कारण आप पता कर सकते हैं। और इसके सुधार की अगर बात की जाए तो बात यही होगी कि अगर मान लीजिए कि उनके जमाबंदी में, जिनसे आपने जमीन खरीदा है, उनके जमाबंदी में रकबा उतना होगा, मतलब 21 एकड़ होगा, तो फिर से आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।